नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि लोग आपको समझे अथवा न समझे, मगर आपकी समझ में आपका स्वभाव अवश्य आना चाहिए। दूसरे आपको नहीं समझ रहे हैं, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है, पर आप स्वयं अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, यह जरूर विचारणीय विषय है। नमो नारायण, नमो नारायण। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस साल का 2023 का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में पहले से ही राहु देव का संचरण हो रहा है। 22 अप्रैल को राहु देव और बृहस्पति देव की युति बनेगी। शनिदेव से बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध बनेगा। मित्रों, साथियों, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 3 ग्रहों का अद्भुत संबंध बनेगा। बृहस्पति देव, राहु देव और दृष्टि संबंध से शनिदेव। इस समय मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। बुध देव 7 जून तक मेष राशि में रहेंगे और सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि में संचरण करेंगे। बुध देव के प्रभाव से, सूर्य देव के प्रभाव से, बृहस्पति देव के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में विराजमान में है और किस ग्रह से दृष्ट है, फलाफल उस अनुसार कहा जाता है। लेकिन यह जनरल प्रेडिक्शन है कि यह जो राशि परिवर्तन है, वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु देव और बृहस्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, विद्वानों का यह भी मत है कि जब बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन होता तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं अपना अध्ययन, मेरा अपना शोध, मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं। न मैंने कभी तर्क किया है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं वाद विवादों में विश्वास करता हूं। सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी के अनुभव को ललकार नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ये शौक है। सबसे क्षमा मांगते हुए जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि राहु स्वर भानु, सिंहिका का पुत्र और ऋषि कश्यप की संतान, दानव और देवकुल दोनों ही राहु के भीतर विराजमान है भाई। और अमृत यानी समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड कर देना। ये व्यवस्था यूट्यूब पर है, लेकिन आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। स्वर भानु जो सिंहिका का पुत्र है, दानव कुल से था, ऋषि कश्यप इनके पिता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों ने दोनों ने मेहनत करी थी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन किया और अमृत निकला। मैं खाली राहुदेव की स्वभाव को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि राहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है। कारण क्या है भाई? समय वो था और उस समय राहुदेव ने अपनी मेहनत करी, अपना परिश्रम किया और मंथन किया। उस परिश्रम और मेहनत के बल रूप पर वो अमृत पान करना चाहते थे और देवताओं का यह मत था कि यदि राहु ने अमृत पान कर दिया तो यह सृष्टि में प्रतिकूलता प्रदान करेगा। यह देवताओं का अपना मत था। जो भी हुआ, नारायण ने उनका सिर को काट दिया। जहां अमृत कंठ तक पहुंच चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए। तो जो सर है, ऊपर वाला हिस्सा ये राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु है। अब समझने होगा, क्योंकि राहुदेव दानव कुल से भी और साधना में परंपरागत है, साधना में प्रांगत है, वो विद्वान है, वो
और ऋषि कश्यप की संतान है। तो राहुदेव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे, जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उनको चाहिए। तो जिस व्यक्ति भी जन्मकुंडली में जिस भाव में राहुदेव विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित परिणाम उसको चाहिए, ये राहुदेव का कहना है। हाँ, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है और बहरूपिया कहते हैं स्वरूप बदलने में, विधाओं का बादशाह है राहुदेव। लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत भी रहा है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव में विराजमान ग्रह के साथ बैठते उसका गुण ले लेते हैं। तो इस समय राहुदेव बृहस्पति देव के साथ बैठेंगे तो जो उनका शरीर होगा वो बृहस्पति देव का होगा। विचार राहुदेव के, शरीर बृहस्पति देव का है। इन 50, 55, 60 सालों में संतों के चरण में रहा हूं और मैंने पाया है कि राहुदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव जो कनेक्शन बन रहा है कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है। बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजन का निर्माण होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में बन जाए, बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण के मालिक हो या केंद्र में राहु के साथ आ जाए, त्रिकोण में ऐसी अवस्था बन जाए तो बहुत अद्भुत योगकारी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन की बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल चाहता है, और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कार्य राहुदेव करते। इसलिए राहुदेव को कहते हैं बहरूपिया है, षड्यंत्र है। अरे भाई मेहनत कर, जो भी मेहनत करेगा उसका वो फल चाहेगा। इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राहुदेव और बृहस्पति देव के साथ जो युति संबंध बन रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा, ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं। आपको डिग्रियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और फिर आपके जन्मकुंडली में राहुदेव बृहस्पति देव के साथ किस डिग्री पे विराजमान है, कितना दूर है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव और राहुदेव के मिलन को जो गुरु चंडाल योग आप कह रहे हैं, उससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गुरु है भाई, धर्म के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख के कारक है। और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह है, क्या उनका प्रभाव राहुदेव को प्रभावित नहीं करेगा? राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियों को बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। फिर मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह देव किसी भी मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल देता, ये मेरा अपना अनुभव है। दूसरा, शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध मेरी जीवन की यात्रा का ये सबसे बड़ा निचोड़ है कि जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो ये गंगा जल की बारिश होती है, यानी मणिकांचन योग होता है। देखना है कि बृहस्पति देव के लिए हम सबको ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी कि बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस राशि से गुजरे और किन ग्रहों के साथ है, और बृहस्पति देव की आपकी जन्म कुंडली में किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन भावों पर दृष्टि प्रभावित हो रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास स्पेशल पावर है, ब्लेसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की प्रसाद होती है। और मेरा अनुभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों साथियों कि बृहस्पति देव, राहुदेव और शनिदेव का जो संबंध है जन्म कुंडली में संतुलित हो रहे हैं, और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं भाई। 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 पर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति देव मेष राशि में उदय होंगे और 21 जून को बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। 26 नवंबर को पुनः अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा ये मैं वक्री होने के 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु से संबंध बनाएंगे। 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जनरल में देखिएगा, व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग चीज है, लेकिन
लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के आसपास रहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव का देवादिदेव शनिदेव के साथ युति संबंध हो रहा है। ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 30 साल के बाद सबसे सर्वाधिक शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव निजगत कर्मों की वजह से कहीं थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है, तब भी इस समय शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे और शनिदेव का साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि बृहस्पति देव होंगे दातार और शनि करेंगे माला माल। बृहस्पति देव आपकी खाली झोरियां भरेंगे, आपके कष्ट मिटाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि बृहस्पति देव विद्या, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, सुख, धन, सुख समृद्धि के कारक है। साझेदारी में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नवग्रह मंडल की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो सर्वाधिक प्रभाव शनिदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव का रहता है वार्षिक राशि फल में। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव की 5, 7 और 9 है और शनिदेव की 3, 7 और 10 है। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकता। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2023 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, सेवा, विवाह, यात्रा, इस हिसाब से यदि शुभ विराजमान तो अनुकूल फल मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, शिक्षा संबंधी कार्यों में गति आएगी। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है। और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। लेकिन मित्रों, साथियों, मैदनी ज्योतिष को ध्यान से समझे, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली में धर्म और 12वें भाव का स्वामी, यानी धर्म और व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। सूर्यमंडल की पहली राशि बृहस्पति देव, उस राशि से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। मेष राशि वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के फायर साइन है एंड रॉ एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, यानी उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है। उस राशि में एक विजडम वाले ग्रह का प्रवेश है। धर्म को लेकर पूरे विश्व में क्रांतिकारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना करिए। मेरा अनुभव है, दबाव नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर है। रॉ एनर्जी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत है। विश्व में एक नई धर्म व्यवस्था का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप। हर व्यक्ति के भीतर में धर्म को लेकर एक नई क्रांति का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं करता। लेकिन नक्षत्र गणना है कि कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी पूरे विश्व में, और धर्म की प्रति एक नई जागरूकता आएगी। हाँ, राहुदेव साथ में है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है। मैं देश के निर्माणकर्ताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राष्ट्र हित में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धर्म को लेकर शब्दों का चयन यदि उचित नहीं हुआ तो परेशानियों का संकेत भी है। मैदनी ज्योतिष के अनुसार बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। विषय 12 राशियों का है, उस पर मैं कभी और बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म, मानवीय संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। शासन इसको लेकर बहुत सतर्क रहेगा और शासन भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव ये उन्हें करने के लिए मजबूर भी करेंगे। क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की ज्योत फलेगी, धर्म प्रभावशाली रहेगा। हाँ, राहुदेव साथ में है और फायर के साइन में है, रॉ फायर है, तो शब्दों का चयन शालीनता पूर्वक देश निर्माणकर्ताओं को जरूर रखना चाहिए।
लेकिन ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का ये 12 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा। याद रखिएगा मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखने के लिए आपके सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन लगन और राशि के हिसाब से बहुत हद तक ये बातें आपके लिए सटीक रहेगी। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके लगन के आधार पर भी है। आप लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक राशि पर आता है। उसके साथ साथ ये जो राशिफल है पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और विचार मेरे हैं और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सर से उगाता हूं, मैं अपना अनुभव रखता हूं राष्ट्र हित में। मानो न मानो यह आपकी मर्जी। और सेकंड उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपकी के पास रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं। अब मैं बात करूंगा भचक्र की 7वीं राशि यानी सौरमंडल की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के राशि अधिपति देव शुक्रदेव है। तुला राशि वालों के लिए मेष राशि में बृहस्पति देव का जो प्रवेश हो रहा है उसका क्या प्रभाव रहेगा। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव राहु देव, बुध देव और सूर्य देव के साथ विराजमान है। बृहस्पति देव पंचम पूर्णदशी से एकादश भाव में विराजमान अपनी मित्र राशि सिंह को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि लगन भाव में तुला राशि को देख रहे हैं। नवम दृष्टि से तीसरा भाव में स्वराशि धनु को देख रहे हैं। ये 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। कैरियर और कारोबार की बात करूं तो सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके सोशल सर्कल का है, आपके लाभ का भाव है। और सप्तम दृष्टि लगन भाव पर है। ऐसी अवस्था में आप बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम करेंगे और अच्छा लाभ के अवसर आपको मिलेंगे और इनकम में बढ़ोतरी होगी। 11वां भाव सोशल सर्कल नेटवर्किंग का, तो इस क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी से संबंध रखता है। बृहस्पति देव सप्तम भाव में व्यवसाय में सफलता देंगे। नए व्यवसायिक संबंधों से आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। अनावश्यक कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिलेगा। साझेदारी कार्य में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में अच्छा लाभ मिलेगा। डूबा हुआ धन मिल सकता है और रुका हुआ काम शुरू होगा। नक्षत्र गणनाएं कैरियर और कामकाज और कारोबार को लेकर तुला राशि वालों के लिए उत्तम अवसर का संकेत दे रही, क्योंकि लाभ भाव को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं और पुरुषार्थ को तो अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर कैरियर, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर का आप लाभ उठाएंगे और आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आपको सफलता मिलेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और नक्षत्र गणना बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का कैरियर और कारोबार पर उत्तम संकेत का इशारा कर रही है। मैं धन संबंधी मसलों पर आऊं तो बृहस्पति देव पंचम दृष्टि लाभ भाव पर, व्यापार में वृद्धि है, व्यवसायिक नवीन योजनाएं और मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति। आर्थिक तौर पर आप अधिक सक्षम और मजबूत बनने का कार्य करेंगे और कारोबार में सफलता मिलेगी, धन आएगा। कारोबार में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा। कारोबार में देश विदेश से एक से अधिक कारोबारी साधन उपलब्ध होंगे और नए कारोबारी मित्र में कारोबार में नई ऊंचाई को छूने का अवसर मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक मजबूत होने से, आर्थिक स्थिति मजबूत होने से सामाजिक दायरा आपका वर्चस्व वाला रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बरकत भी है और बचत भी है। बात परिवार की करूं, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए पूर्णता समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। समाज में एक अलग स्थिति आपकी रहेगी। लोग आपकी बातों की कदर करेंगे, आपके विचारों का सम्मान होगा, सेवाओं का असर अच्छा अवसर और समाज में वर्चस्व बना रहेगा आपका। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। पारिवारिक सदस्य हर सेवा कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े नजर आएंगे। सामाजिक मान सम्मान, श्रेयस में बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति देव अद्भुत लाभदायक फल प्रदान करेंगे आपको। समाज में आपका अच्छा नाम होगा।
माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसलों में सफलता मिलेगी, छोटी भाई बहनों से बहुत सी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी आपके संग पूर्ण ईमानदार है और आपको भी उनके प्रति ईमानदार रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा और माइन्यूटली देखूं तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है और उसमें वहां बृहस्पति विराजमान है और सप्तम भाव में कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि आती है। सप्तम भाव में बृहस्पति देव अनुकूल नहीं माने जाते, ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये तुला राशि है। छठे भाव का मालिक सप्तम भाव में है, तो यहां आपके जो ओपिनियन है उसमें डिफरेंसेस होगा, लेकिन जीवन साथी आपके साथ खड़ा है। आपको यह ध्यान में रखना है कि अपने जीवन साथी के साथ जो ओपिनियन है, विचार है, उसमें डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, तालमेल में कमी नहीं आनी चाहिए। माता की वजह से रिश्तों में तल्खी का संकेत नजर आ रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन साथी और माता के व्यवहार में संतुलन बना रहे, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। कोई भी आपको रंजिश की वजह से साजिश का शिकार बना सकता है, लापरवाही नहीं करें। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से बचना बहुत जरूरी। 30 अक्टूबर तक विशेष सतर्क रहना होगा। व्यर्थ का भय, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन को बढ़ावा नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, मैं कैरियर और एजुकेशन की बात करूं तो विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतः समय लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी और शिक्षा में रुचि बढ़ेगी। केंद्र त्रिकोण के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में विराजमान है। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। शिक्षा में क्षेत्रीय आर्य अनावश्यक विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन एजुकेशन के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। युवा वर्ग के लिए भी यह समय पूर्णतः मनोनुकूल रहेगा। कैरियर में नए आयाम स्थापित होंगे। यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते समय अनुकूल है। आप अपना कैरियर विज्ञापन, सिनेमा, पत्रकारिता में आजमा सकते हैं, लेकिन रात्रि भ्रमण कम करें। तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। विवाह आदि के मसलों में गंभीरता से निर्णय लें। किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें, आगे चलकर परिणाम प्रतिकूल होंगे यदि ऐसा आपने किया तो। बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन का आपके स्वास्थ्य के हिसाब से क्या रहेगा, तो जो अनावश्यक पुरानी बीमारियां उसमें कमी आएगी, राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मन अनुकूल रहेगा, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा और जुलाई अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अष्टम और छठे भाव की दृष्टि आपको स्वास्थ्य को लेकर अच्छा परिणाम देगी, लाभ मिलेगा। लेकिन वाहन आदि सावधानी से चलाना, नशा करके वाहन नहीं चलाए, दुर्घटना हो सकती। कई बार मैंने ये भी देखा कि निराशा बिना वजह आप पर हावी हो सकती, तो निराशा और अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। व्यर्थ का भय नहीं पालना है, आपके लिए ठीक रहेगा। बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन यात्राओं के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत है। यात्राओं में लाभ मिलेगा, परंतु सतर्कता बहुत जरूरी है। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन से कुछ विशेष बातें जिनको आपको ध्यान देना है। मर्यादित भाषा में इतना ही कह सकता हूं कि सामाजिक और वैवाहिक जीवन में यदि आप दो नावों पर सवार हो जाएंगे तो आपके पास जो समय है अब इसको सुधार ले, अन्यथा आप डूब सकते हैं। दो नाव में पैर नहीं रखें, या फिर ये कह सकता हूं, क्योंकि मैं सब बहुत ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करता हूं, मैं कितना कि अपने जीवन में परिशुद्धता और ट्रांसपेरेंट लाइफ चाहिए जीवन साथी के साथ, नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। इन दिनों में नौकरी परिवर्तन के लिए आपका मन करेगा, लेकिन जब तक आपके हाथ में दूसरा लेटर नहीं आ जाए तब तक पहली नौकरी नहीं छोड़े, अन्यथा नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा। क्योंकि व्यवसाय परिवर्तन करना और नौकरी परिवर्तन करना इसके हित में नक्षत्र गणना संकेत नहीं दे रही। क्या उपाय करें? आप चाहते हैं कि बृहस्पति देव का ये राशि पर पूरे साल आपको सफलता दे, तो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का हर रोज सुबह शाम 5 पाठ करें। मां भगवती की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है, उसके 5 पाठ सुबह और 5 पाठ शाम जरूर करें। मां भगवती को हफ्ते में एक बार या महीने में एक आध पोशाक जरूर पहनाएं। पूजा में काम आने वाली वस्तुएं मां के मंदिर में दान दें। हर रोज प्रातःकाल 7 अनाजा पक्षियों को डालें और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तुओं का दान देना आपके लिए उत्तम उपाय में आता है। यदि कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अधिक समस्या है तो जो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं उसे आप धारण करें। 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना,
ये लाल धागे में अपने गले में धारण करना है। आप चाहते कि रुद्राक्ष मैं तैयार करूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप ये रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ये रुद्राक्ष आपको कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम लाभ देंगे। मित्रों साथियों, मैं व्यापारी हूं नहीं, आप कहीं से भी मंगा के भी धारण कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास आएगी तो जो साधना बल मेरा है वो मैं श्रद्धा भाव से आपके रुद्राक्ष तैयार करके आपको कोरियर कर दूंगा, लेकिन मैं दबाव नहीं दूंगा। हाँ, आंकलन मेरा था। प्रिय मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। मैं हमेशा कहता हूँ सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।